नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीएन न्यूज। पूर्णिया जिले की धमदा विधानसभा के एनडीए समर्पित जदयू प्रत्याशी लेसी सिंह के समर्थन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को किया संबोधित। गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धमदा विधानसभा के एनडीए समर्पित जदयू प्रत्याशी लेसी सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए धमदा उच्च विद्यालय के क्रीड़ा मैदान पहुंचे। अपने संबोधन में उन्होंने सबसे पहले हाथ जोड़कर उपस्थित जनता का अभिवादन किया, जिसके जवाब में भीड़ ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिंदाबाद के नारा लगाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम जनता को संबोधित करते हुए जदयू प्रत्याशी लेसी सिंह के समर्थन में वोट डालने की विनम्र अपील की। इसके अलावा उन्होंने अपने कार्यकाल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राजद के जंगल राज के बाद जब से राजद की सरकार बिहार में आई है, तब से लेकर अब तक बिहार में विकास की गंगा बहा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान बिहार अपराध मुक्त हो गया। साथ ही उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि 15 वर्ष पूर्व जब बिहार में राजद की सरकार थी तो लोग शाम होते ही घर से निकलना बंद कर देते थे, लेकिन उनकी सरकार बनने के बाद लोग बेखौफ होकर कहीं भी आते जाते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में सभी जगह सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था की गई है। इनके अलावा आगे भी विकास की बात सोची जा रही है। उन्होंने बिना विपक्ष का नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग बिहार में जात पात की राजनीति कर इससे अराजकता फैलाने की कोशिश में है, जिसे बिहार की भोली भाली जनता पूरी तरह से समझती है। देखते हैं धमदा विधानसभा से हमारे संवाददाता सोनू झा की एक रिपोर्ट। आप सबको सोलर स्ट्रीट लाइट हर गांव में लगाएंगे। रात में घर का बिजली बुझाइएगा और पूरा रात इस सौर ऊर्जा से पूरा का पूरा रोशनी ही रोशनी उजाला ही उजाला पूरे गांव में रहेगा। और जितना काम कर रहे हैं ये सब का अनुरक्षण, देखभाल और सबसे बड़ी बात है साफ सफाई। आप तो जान रहे हैं पर्यावरण पर जो काम हम लोग कर रहे हैं, जल जीवन हरियाली अभियान कितनी जागृति लाई है। आप में बहुत बड़ी संख्या में लोग मानव श्रृंखला 19 जनवरी को शामिल हुए। तो हमारा पर्यावरण के प्रति सोच है। हम लोग और काम कर रहे हैं कि ये भी काम कि हम नाली बनवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, किसी तरह की गंदगी न रहे। घर में भी जो काम करते हैं उससे कुछ जो निकलता है कचरा और कोई भी चीज, सबका साफ सफाई का इंतजाम करेंगे हम लोग। उसके बारे में कुछ जगह प्रयोग करके देख लिया है। सारे बिहार के हर गांव में कितना बड़ा परिवर्तन, कितना स्कूल, कितना शिक्षक सबको लाए काम करना शुरू किया। और यहाँ प्राथमिक विद्यालय में भी कुछ तबके के लोग स्कूलों से बाहर रहते थे, अपने बेटे बेटियों को नहीं भेज पाते थे। हमने उसका भी आकलन किया। ये कौन है तो पता चला या तो महादलित है या अल्पसंख्यक समुदाय के। हम लोगों ने टोला सेवक, तालीमी मरकज, स्वयंसेवक के माध्यम से 30,000 लोगों को लगाया और उनको उनके 60 साल की उम्र तक अब भी काम दिया है। अब सबको स्कूल पहुंचाया। अब न के बराबर स्कूल के बाहर लोग। तो आप समझ लीजिए, जो काम करने का मौका मिला हम लोगों ने काम शुरू किया। अस्पताल का क्या बुरा हाल था, कोई अस्पताल जाता था, कोई इलाज होता था सरकारी अस्पताल में। आप जान लीजिए और नई पीढ़ी के लोगों को बता देना चाहिए। जब हमने सर्वे किया तो पता चला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीना में 39 लोग जाते। अब आप बताइए, यानी जनता पार्टी के पूर्णिया जिला अध्यक्ष श्री राकेश कुमार जी, मंच के संचालक जनता दल यू के धमदाहा प्रखंड के अध्यक्ष श्री शंभू कुमार सुमन जी, धमदाहा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए जनता दल यूनाइटेड की लोकप्रिय उम्मीदवार श्रीमती लेसी सिंह जी, यहाँ पर हमारे साथ आए हुए जदयू के नेता ललन सराफ जी, प्रदेश जनता दल यू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह जी, पूर्णिया जिला जनता दल यू के अध्यक्ष शंभू प्रसाद मंडल जी, हम पार्टी के नेता श्री मनोज ऋषि जी, जदयू के प्रवक्ता श्री शिवशंकर निषाद जी, इस कार्यक्रम में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतागण सर्वश्री बोती जी, श्री कौशल शाह जी, श्री भोला मंडल जी, श्री सुनील भगत जी, श्री विवेक जी, श्री झुन्नू जी, यहाँ उपस्थित जनता दल यू के सभी नेतागण,
श्री प्रमोद चौधरी जी, श्री पप्पू गिरी जी, पूनम मुखिया जी, जनाब अफरोज आलम साहब, मनोज पासवान जी, जनाब सजाउर साहब, जीत मुखिया जी, सुनील मेहता जी, लिटिल झा जी, नवकिशोर यादव जी, उमेश पासवान जी, उदय शुक्ला जी। आपदा पर काम, पहले आपदा के बारे में कुछ सोचते थे? बाढ़ आती थी, लोग परेशान होते थे, कोई राहत नहीं मिलती थी। और हम लोगों को जब मौका मिला 2007 में, जब 22 जिला प्रभावित हुआ, 2.5 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हुए, हम लोगों ने आपदा प्रबंधन का जो काम किया और यही कहा कि सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। जो काम करना शुरू किया, लोग कहां मदद करते थे और एक एक करके सब मदद, सब काम। और जान लीजिए हम लोग काम करते रहे, हर 5 साल में जो काम किया उससे आगे अगले 5 साल में, और इस बार जो काम करने का मौका मिला। क्या स्थिति थी भाई पहले? बिजली का क्या हाल है? ललटेन का जमाना था, गांव तो छोड़ दीजिए, शहर में भी न के बराबर बिजली। तो ये स्थिति थी। अब उसके लिए भी जो हम लोगों ने समाधान का प्रयास किया, आप अच्छी तरह जानते हैं किस तरह से हम लोगों ने काम किया। हर घर बिजली पहुंचाने की हम लोगों ने योजना बना दी और 2018 के दिसंबर का लक्ष्य था, 2018 के अक्टूबर में ही ये काम पूरा हो गया। अब आप समझ लीजिए किस तरह से हम लोगों ने काम किया है। यही बनाइए, यही आप सबसे अनुरोध और प्रार्थना करने हम आए। और आपको तो मालूम है, जब से हम लोगों को काम करने का मौका आप लोगों ने दिया है, हम लोगों ने सेवा की। और वैसे आप लोगों को तो मालूम है, जब यहाँ काम करने का मौका नहीं मिला था, उसके पहले भी यहाँ आते रहते थे। हम केंद्र में सांसद थे, श्रद्धेय अटल जी की सरकार में रेल मंत्री भी रहे हैं। तो हम तो सब जगह लोगों की समस्या जानने की कोशिश करते रहे। लेकिन जब काम करने का आप लोगों ने मौका दिया, उसके पहले जो न्याय यात्रा पर निकले, हर जगह पहुंचे, और हम लोगों ने क्या कहा था? न्याय के साथ विकास के मार्ग पर चलेंगे, यानी हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और हम लोगों ने यही काम किया। कोई इलाका उपेक्षित नहीं है, हर तबके के उत्थान के लिए काम किया, किन्हीं के साथ भेदभाव नहीं किया। और जो किनारे पर थे, हाशिए पर थे, उन तबकों को मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष पहल की। और खास करके महिलाओं के लिए, कहां महिलाएं जनप्रतिनिधि हुआ करती थी, लोग महिलाओं के महत्व को समझते नहीं थे। हम तो प्रारंभ से कहते हैं, पुरुष और महिला काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आती थी। लोग समझते थे महिला तो सेवा करती है, घर में रहती है, सेवा करती है, यही काम है। और जब हम लोगों को मौका मिला, तो हम लोगों ने महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में 50% का आरक्षण दिया। और 3 बार चुनाव हुआ। कितनी बड़ी संख्या में, चाहे नगर निकाय हो या पंचायती राज संस्थाएं हो, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधित्व कर रही हैं। और हमने जो भी महिला जनप्रतिनिधि से बात की है, हमने देखा है कि उनकी रुचि विकास के प्रति अपने इलाके से जोड़ दिया। अब आप लोगों के मन में, गांव वालों की जो इच्छा रहेगी, कई गांवों को जोड़ते हुए बड़ी सड़क तक जाने का, या कई गांवों को जोड़ करके खास जगह तक जाने के लिए और सड़क बनवा देंगे। और शहर और बाजार में सब में बाईपास बनवाएंगे। और अगर बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा तो वहां सड़क के ऊपर सड़क बनवा देंगे, फ्लाईओवर बनवा देंगे। ये काम करेंगे इलाज के लिए। अब तो नई टेक्नोलॉजी की बात की, केंद्र सरकार गांव तक सुविधा पहुंचा रही है, पहुंचने वाली है। अब कोई बीमार पड़ेगा, तत्काल उसकी सूचना हो जाएगी, तत्काल उसकी सूचना हो जाएगी, और चिकित्सक जांच भी कराएंगे और इलाज भी करेंगे। ये काम तो होगा। लेकिन उसके साथ साथ आप तो जानते हैं, कृषि रोड मैप के हिसाब से हम लोगों ने कृषि के उत्पादकता को, उत्पादन को बढ़ाने के लिए
पशुपालन, मत्स्य पालन के लिए काम किया है। अब हर लोग घर में जानवर पशु रखते हैं, पशुपालन करते हैं। टीकाकरण का तो इंतजाम हो गया, लेकिन लोगों को अपने पशु के बीमार होने पर इलाज कराने में बहुत पैसा खर्चा होता है। अब हम लोगों ने सोच लिया है 8 से 10 पंचायत में हम लोग पशु चिकित्सालय बना देंगे और नई टेक्नोलॉजी से अगर जानवर खराब हुआ, आपका बीमार हुआ, तुरंत खबर मिलेगी, चिकित्सक इलाज के लिए आएंगे और जो दवा की जरूरत है वो राज्य सरकार ही उपलब्ध करा देगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आगे जो हमारी महिलाओं की जागृति लाए हैं, हम इस जीविका समूह को और बढ़ाएंगे और आपको और ज्यादा इसमें हम सुविधा देंगे ताकि और ज्यादा, आज 1 करोड़ 20 लाख है, और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इससे जुड़े ताकि हर परिवार की आमदनी बढ़े, बिहार की आमदनी और ज्यादा बढ़े, बिहार विकास करे। और नई टेक्नोलॉजी का जो जिक्र किया, उससे अधिक से अधिक लोगों के लिए काम पैदा होगा, रोजगार पैदा होगा और लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये सब काम तो हम लोग करेंगे। केंद्र का सहयोग, राज्य का प्रयास, मेहनत मिलकर के हम लोग बिहार को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। यही हमारा आश्वासन है और यही हम आपसे कहने आए हैं। आपने अब तक मौका दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। लेकिन आप जान लीजिए, लेसी सिंह जो आपकी विधायक रही है, कुछ लोग को तंग फंग करने में भी रहता है, लेकिन ये डरती नहीं है, काम करते रहती है और जो भी इलाके के लिए कोई जरूरी काम है उस के लोगों की चिंता करती है। ये नहीं है कि किसी खास की चिंता करती है और दूसरे की नहीं, सबके बारे में सोचती है, सबके लिए काम करती है। और सबसे बड़ी बात है, महिला है। आप सोच लीजिए, इतना मेहनत करती है तो सबका दायित्व है। हमारी बहनों का तो दायित्व है ही, भाइयों का भी दायित्व है, बच्चों का भी, बच्चियों का भी दायित्व है। सब लोग मिलकर के एकजुट होकर तीर छाप के बगल का बटन दबा करके लेसी सिंह को भारी मतों से विजयी बनाइएगा। यही हम निवेदन कर रहे हैं। तो क्या, और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें, जीत का माला समर्पित करें। तो आप सबने आश्वस्त किया, आपकी सहमति से हमने जीत का माला समर्पित कर दिया। अब परसों एक एक आदमी वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाइएगा। अब तक जितना विजयी बनाए हैं उससे भी कई गुना ज्यादा वोट से विजयी बनाइएगा। ये हम आग्रह कर रहे हैं। और देखिए, किसानों को हम कहेंगे, अरे आप ही के लिए तो सब ज्यादा काम किया। तो इसलिए आपसे आग्रह है कि परसों सुबह तैयार होके पहले वोट दे दीजिएगा और वोट देने के बाद आइएगा तो घर में खाना बनाइए।